पर भैया वो मौलाना जिनको जो अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए 54 साल में, वो राम मंदिर का पंचांग देख के मुहूर्त बना देंगे कि कब उसका प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करिए पत्रकार महोदय, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा देश के अंदर। बेंच बैठ जाती है ना, आप अगर इतना पढ़े लिखे हो, आप कह रहे हो मैं 30 ईयर्स ओल्ड होके, इन्होंने पत्रकार महोदय इन्होंने बोला मैं 38 साल का सफेद बाल, जवाब सुनिए, इन्होंने कहा मैं 38 साल का बाल मेरे ऐसे नहीं पके, तो इनको ये पता होना चाहिए डबल बेंच के उसके बाद क्या जवाब। सर मिसकोट कर दिया मेरे से दुगनी। एक सेकंड बड़े भाई प्लीज, राम के बारे में मिसकोट कर दिया, एक बार क्लियर करने दो। देखिए ये मेरे से डबल की उम्र के हैं। पहली बात तो बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट ने बिल्कुल सही कहा, हिजड़े वो नहीं होते जो बत्ती पर खड़े होकर के ताली बजाते हैं, असली हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर के भी हिंदू का विरोध करते हैं। शंकराचार्य बताइए जो नाराज हैं, नाम बताइए 2 शंकराचार्य का जो नाराज है। राहुल गांधी ने जो बोल दिया मैं खाता ना भाई। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता, मेन स्ट्रीम नहीं वीडियो बताता है, बहुत सारी नहीं बताता है। नाम कोट कीजिए, सोशल मीडिया पे जब आपने सवाल का जवाब देना शुरू किया तो शंकराचार्यों का नाम कल मैं यूट्यूब से बता, तो मैं कल सुना था। जो नाराज है 2 शंकराचार्य का नाम बताइए। अब्दुल चाचा ने बोला था ये नहीं चलेगा, नाम बताओ, नाम बताओ, व्हाट्सएप पर नाम कोट करिए। अरे यूट्यूब में कवर है, अरे नाम कोट कीजिए ना, 2 मिनट बात कीजिए, 2 मिनट यूट्यूब नाम बता देना, बोलना यूट्यूब मेरा, आप नाम कोट कीजिए। तो कुल मिला के जो बात है, देखिए अब आप देखेंगे, अब वो जो पूरा डिस्कशन था वो चला गया, वो कहीं और चला गया डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन झूठ बोले कौवा काटे, राम के नाम पर झूठ मत बोलो, मरोगे तो अखिलेश यादव सत्य नहीं बोला जाएगा। देखिए जब संविधान में एक धर्म दिया गया था, स्कूल पद्धति दी गई थी, तो उसके खिलाफ जाके 1947 में मदरसा बन गया, तब इनको धर्म नहीं दिखा। जब मुस्लिम लीग बन गया तब इनको धर्म नहीं दिखा। जब वक्फ बोर्ड बन गया तब इनको धर्म नहीं दिखा। आज राम मंदिर बन रहा है तब इनको धर्म दिख रहा है। अगर मंदिर बन रहा है, अगर प्रधानमंत्री राम मंदिर बना रहे तो भी इनको जलन मच रही है। ये देश विरोधी है, ये आतंकवाद से अलगाववाद चलाने लायक है और कुछ नहीं है। टैक्स से बन रहा है, वो सबसे बड़े या तो महामूर्ख होंगे या सबसे बड़े छछुंदर होंगे। क्योंकि आपको बता दूं 1 साल तक 10-10 रुपए, 1-1 रुपए, 100-100 रुपए, 500-500 रुपए जनता ने दिया। और जनता ने किसको दिया? 900 करोड़, सुनिए 900 करोड़ का वो था, 3200 करोड़ रुपए आया है। और सुनिए हमने दिया, भारत की जनता ने नहीं, सनातनी ने दिया 110 करोड़ सनातनी ने दिया। बहुत हो गया अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि क्या नाम है सरकार के टैक्स से बन रहा है। संविधान के 28वें एक्ट में जाके देख लीजिए, मंदिर का जितना भी पैसा है राज्य सरकार या केंद्र सरकार लेती है, पूरा का पूरा साउथ मंदिरों से खा रहा है। हिंदी बेल्ट में आइए, जितना भी मंदिर है, कैंसर सुनिए, कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, सड़कें बन रही है, सारा का कुछ सुनिए, सारा का सारा कुछ मंदिर से चल रहा है। आप आइए मदरसे पे, मस्जिद पे आइए, सुनिए मस्जिद पे आइए, कहीं पर कोई ले रहा है। अब ये चीज अगर नहीं हम समझेंगे तो क्या समझेंगे आप बताइए। चलो मैं नारे खूब लगा लूं, कभी इसका लगा लूं, कभी उसको लगा लूं, घर जाने के बाद तो खाना खरीदने के लिए पैसा लगता है सर, एजुकेशन के लिए फीस लगती है, उसकी क्या योजना है। चलो हो गया, बन गया, मैं तो बोलता हूँ सब बनना चाहिए, सब बनना चाहिए, सब बना दो, लेकिन सब बनाओ, फिर सब बनाओ। ये अभी मेरे ख्याल से ना शायद पता नहीं है, ऐसे आप नहीं जानने का नाटक कर रहे हैं, आई डोंट नो इवन। बताइए आप। तो आप नहीं, मुझे ये इतना बता दीजिए, आप कह रहे हैं एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करा, नहीं हो रहा है, तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो एजुकेशन में, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल्स के अंदर नहीं हो रहा। सर कैसी बातें कर दी, ऑनलाइन कंपनीज खुल रही है, कितनी कंपनीज, आप मैं नाम गिना दूं आपको, सुनिए तो सही, नहीं सुनिए, सुनो दवाई जो आप कह रहे हो ना कि यानी कि इलाज कराने की जेब में पैसे नहीं होंगे, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर तो बन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मंदिर बनाओ, लेकिन आप एजुकेशन पे भी उतना ही ध्यान दीजिए। हो रहा है, ऐसी बातें नहीं हो रहा, नए नए स्कूल्स बन रहे हैं, सरकारी स्कूल भी अच्छे हो रहे हैं। ना एक बात आप गलत समझ रहे हैं। देखिए जो अभी कुछ दिनों पहले नया अमेंडमेंट आया मेडिसिन के ऊपर, पहले तो सजाएं होती थी, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सजा हटा दी। अब छोटा मोटा फाइन देगा, कोई भी अगर कोई फार्मा कंपनी वाला कोई नुकसान कर देता है, आम इंसान मरता है, वो उसको क्या, उसका तो नुकसान हो गया ना। अभी तो नया छोटा मोटा फाइन दवा कंपनी के लिए चालू कर दिया कार्यक्रम। वो एबिटमेंट आई है एनडीपीएस के केस में, अगर किसी के पास नारकोटिक्स ब्यूरो का अगर वो ना हो, सर्टिफिकेट ना हो, वो दवाइयाँ उस क्वांटिटी से ज्यादा पाई जाती थी, किसी भी मेडिकल स्टोर पे या संस्था पे गवर्नमेंट जो दवाई खाना है
तो उस पे एनडीपीएस का केस लग जाता था। जो एक ड्रग्स का केस आता है, जो देशद्रोही के केस में आता है, वो केस हटाया गया। अगर उस दवाई खाने पे या उस मेडिसिन वाले पे या उस दवा के दुकान वाले पे लाइसेंस है और उस पे वो दवाई अगर बिल से ऊपर पाई जाती है तो उस पर एनडीपीएस नहीं लगेगा, लेकिन कार्रवाई चलेगी। ये वो कानून आया था, वो अमेंडमेंट पास हुआ था। ये इनको जनाब को मैं ये बताना चाहता हूँ। वो आपकी जानकारी होगी, मैं आपको बता दूं कि अब वो कंपनीज पे, उसके ऑनर्स पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बहुत स्पष्ट है। आप उसको कितनी अभी फाइन होना, उस पे फाइन है, उस पे कोई किसी के भी किसी फार्मा कंपनी पे किसी भी, आप ये बताइए कि एनडीपीएस धारा में कार्रवाई नहीं होगी, उस पे फाइन होगा। उस पे हो सकता है अगर ज्यादा मात्रा पे तो उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, लेकिन एनडीपीएस धारा पे केस नहीं होगा। अगर वो नया चीज और आया है जिसमें कि दवाई अभी जो लगातार एक्चुअली फायदा सभी सरकार को करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सरकार चलाने की, कॉर्पोरेट को फायदा करना पड़ता है। अभी एक और चीज नया आ गया कि बहुत सारे जांचें, बहुत सारा वो अब उधर मत जाओ, ये उधर मत जाओ। देश में सबसे पहला एम्स 1952 की दशक में बना था, उसके बाद दूसरा एम्स 2004 में बना। आप टॉपिक से मत हटिए, टॉपिक से मत हटिए, आप टॉपिक से हट रहे हैं, टॉपिक से हट रहे हैं। इस बात पे अगर बहस की जाए तो बहुत लंबी चलेगी। राम मंदिर बना है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि सबके राम है, अकेले किसी एक समुदाय का राम थोड़ी है, सबके राम है, तो सबको खुशी होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने हर धर्म समुदाय में बराबर काम करना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सिर्फ किसी को हाइप मत कीजिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने मंदिर बनवाया? सरकार मंदिर कैसे बना सकती? सरकार का मंदिर बनाना है? नहीं, सरकार मंदिर बनाने के लिए आई है, सरकार विकास के नाम पे आई थी। का मतलब ये तो सभी धर्मों में समान काम नहीं है, सरकार का काम मंदिर बनाना है क्या? सरकार का काम तो विकास करना, विकास सरकार ने, मैं तो सरकार ने। क्या आप मानते हो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? मानते हो कि नहीं मानते? आप मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं मुझसे क्यों पूछ रहे? विपक्ष आरोप लगाती है, मैं तो ये कह रहा हूँ विपक्ष आरोप लगाती है। अगर मैं ये बोलूँ कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया तो मैं राजनीति करता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मंदिर बना है, कि मंदिर बना, चलो जी न्यायालय ने बना दिया और मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया। मंदिर बन रहा है, उससे हम खिलाफ नहीं है। क्यों होगा? कोई भी कोई भी होगा। लेकिन ये कहना, या तो आप मानो कि आप धर्म की राजनीति करते हो, या फिर ये मत बोलो कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया। अच्छा, दोनों चीजें। मंदिर किसने बनवाया आप बताइए? किसके पैसे से बना है? पैसे की बात है, पैसे भक्तों की, भक्तों की। किसी का पैसा नहीं दिया गया, फंड से बना गरीबों का। हाँ, कोई नहीं है, हमारा फंड से बना हुआ, कोई ये नहीं है। राम मंदिर के उसमें हम, हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि सरकार के पैसे से मंदिर बन रहा है, ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। ये बोल रहे गरीबों के फंड के पैसे से बन रहा है, टैक्स के पैसे से। ये होता है। सुनिए, हिंदू मुसलमान भी होगा, पाकिस्तान भी आएगा, सब कुछ। सुनिए, मैं तो बोल रहा हूँ टैक्स के पैसे से बना है। टैक्स के, सुन लीजिए एक सेकंड, सुनिए एक सेकंड। जो लोग इधर भी सुनने सुनिए, जो लोग कह रहे हैं, सुनिए, जो लोग कह रहे हैं, सुनिए एक सेकंड, जो लोग, अरे सुनो भैया, देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ ना, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार के टैक्स से बन रहा है, वो सबसे बड़े या तो महामूर्ख होंगे या सबसे बड़े छछुंदर होंगे। क्योंकि आपको बता दूं, एक साल तक 10-10 रुपए, 1-1 रुपए, 100-100 रुपए, 500-500 रुपए जनता ने दिया। और जनता ने किसको दिया? 900 करोड़, सुनिए 900 करोड़ का वो था, 3200 करोड़ रुपए आया है। और सुनिए, हमने दिया है, भारत की जनता ने नहीं, सनातनी ने दिया। 110 करोड़ सनातनी ने दिया। ये सनातन में कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि सरकार के टैक्स से बना। मैं बताता हूँ, आधा पूरे सुने, मैं सनातन में क्लियर कर दूं एक बात सर, सनातन में एक बात क्लियर कर दूं। आजकल देखो, इन्होंने पहले हिंदू बोलकर लगा दिया, अब हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं करते, अब सनातन करते हैं। अब मैं आपको सनातन की परिभाषा बता दूं, सनातन की परिभाषा बता दूं, इनको मालूम नहीं है। सनातन होता है ये चंद्रमा। सनातन क्या होता है? चंद्रमा, जो यहाँ पर भी है, अमेरिका में भी है। पानी होता है सनातन, जो यहाँ पर भी है, यूएस में भी सेम है। ठीक है जी, ये जमीन है सनातन, ये आसमान है सनातन। सुनिए, हम सूर्य को पूछते हैं ना, कवर कर लीजिए। तो सनातन का मतलब होता है जो हर जगह व्याप्त हो,
जैसे पानी हर जगह व्याप्त है या हवा हर जगह व्याप्त है, दैट इज कॉल्ड सनातन। तो सनातन मतलब आप बांटिए मत, सनातन सब अल्लाह बोल दो, जवाब ले लेते हैं। अल्लाह बोल दो, सुनिए। हमें बुद्धिज्म से लिया गया, एक धम्मो सनातन। अरे सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, जवाब ले लेते सुनिए, हैं। बहुत हो गया अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि क्या नाम है सरकार के टैक्स से बन रहा है। संविधान के 28वें एक्ट में जाके देख लीजिए, मंदिर का जितना भी पैसा है राज्य सरकार या केंद्र सरकार लेती है, पूरा का पूरा साउथ मंदिरों से खा रहा है। हिंदी बेल्ट में आइए, जितना भी मंदिर है, कैंसर सुनिए, कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, सड़कें बन रही है, सारा का कुछ सुनिए, सारा का सारा कुछ मंदिर से चल रहा है। आप आइए मदरसे पे, मस्जिद पे आइए, सुनिए मस्जिद पे आइए, कहीं पर कोई ले रहा है, कोई पे कोई ले रहा है, पर एक बात सुनिए, देखिए जब संविधान में एक धर्म दिया गया था, स्कूल पद्धति दी गई थी, तो उसके खिलाफ जाके 1947 में मदरसा बन गया, तब इनको धर्म नहीं दिखा। जब मुस्लिम लीग बन गया तब इनको धर्म नहीं दिखा। जब वक्फ बोर्ड बन गया तब इनको धर्म नहीं दिखा। आज राम मंदिर बन रहा है तब इनको धर्म दिख रहा है। अगर मंदिर बन रहा है, अगर प्रधानमंत्री राम मंदिर बना रहे हैं तो भी इनको जलन मच रही है। ये देश विरोधी है, ये आतंकवाद से अलगाववाद कराने लायक है और कुछ नहीं है। इनको तब नहीं दिखा, आज दिख रहा है इनको। अच्छा, जो लोग निमंत्रण ठुकराए हैं, अब सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए, जो लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराए हैं उनको सवाल तो सुनिए, इधर सुनिए, उधर ध्यान मत दीजिए। अभी जो लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराए हैं, जो बोल रहे कौन से पंचांग से मुहूर्त निकलवाया है, जो बोल रहे हैं कि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, उनके लिए क्या कहेंगे? जो मुझे खबर है बहुत सारे शंकराचार्य नाराज भी हैं, ठीक है जी। मेरा ये बोलना है, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा ये बोलना है कि अगर मंदिर बन रहा है अच्छा बन रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मंदिर बने, उसको भगवान तो सबके है ना, राम का हमारे नहीं है, तो राम पार्टी वाइज नहीं हो सकते ना, राम सबके हो सकते हैं। अच्छा, किसने बोला कि राम पार्टी वाइज है? जैसे आप देखो, अब जो रिलीजियस गुरुज हैं वो तो कल मैं सुन रहा था, उन्होंने उसमें बोला कि जो समिति बनाई थी हमने बनाई थी, वो बाद में पॉलिटिकल पार्टी ने उसको टेक ओवर कर लिया, ठीक है जी, उससे वो नाराज है। अब ये तय करे, भाजपा तय करे और वो शंकराचार्य से बात करे इस बारे में। शंकराचार्य का नाम लिया, 2 शंकराचार्य बताइए जो नाराज हैं। नाम बताइए 2 शंकराचार्य का जो नाराज है। राहुल गांधी ने जो बोल दिया ना खाता ना भाई। देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता, मेन स्ट्रीम नहीं मीडिया बताता है, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत सारी चीजें नहीं बताता है। नाम कोड कीजिए, सोशल मीडिया जब आपने सवाल का जवाब देना शुरू किया तो शंकराचार्यों का नाम कल मैं यूट्यूब से बता दूंगा, तो मैं कल सुना था। जो नाराज है 2 शंकराचार्य का नाम बताइए। अब्दुल चाचा ने बोला था ये नहीं चलेगा, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम कोड करिए। अरे यूट्यूब में कवर है, अरे नाम कोड कीजिए ना, 2 मिनट नाम बात कोड कीजिए, 2 मिनट यूट्यूब नाम बता देना, बोलना यूट्यूब मेरा, आप नाम कोड कीजिए। तो कुल मिला के जो बात है, देखिए अब आप देखेंगे, अब वो जो पूरा डिस्कशन था वो चला गया, वो कहीं और चला गया डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन झूठ बोले कौवा काटे, राम के नाम पर झूठ मत बोलो, मरोगे तो अखिलेश यादव सत्य नहीं बोला जाएगा, सोनिया गांधी सत्य नहीं बोला जाएगा, राम नाम सत्य ही बोला जाएगा। और मेरी बात सुन लो कान खोल करके, जगत गुरु राम भद्राचार्य को जानते हो? जगत गुरु, एक बार ये सवाल था, एक सवाल किसी ने पूछा था, किसी ने बोल रहे राम के बारे में, राम को काल्पनिक को मानने वाले, बाल डाई नहीं करता, असली आदमी हूँ, 38 की एज है मेरी। देखिए मैं जब सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, ना 38 के बारे में झूठ, मेरी बात सुनिए, तो वो क्या उन्होंने कहा, इन्होंने कहा ये दोस्त भाई है छोटा, इसने बोला कि जो लोग कोर्ट गए, तो मैंने ये कहा कि आप वापस से कोर्ट में क्यों नहीं सबमिट करते याचिकाएं एंड प्रूव एवरीथिंग राइट। ये होना की याचिका जैसे क्या हुआ, जैसे इन्होंने कहा, जैसे क्या हुआ, रुकिए सवाल क्या, नहीं सुनिए चैलेंज कौन करेगा? आप कर सुप्रीम कोर्ट के बाद दोबारा कोर्ट जाएंगे भाई साहब, जहाँ डबल बेंच बैठ जाती है ना, आप अगर इतना पढ़े लिखे हो, आप कह रहे हो मैं 30 ईयर्स ओल्ड होके, इन्होंने पत्रकार महोदय इन्होंने बोला मैं 38 साल का सफेद बाल, जवाब सुनिए, इन्होंने कहा मैं 38 साल का बाल मेरे ऐसे नहीं पके, तो इनको ये पता होना चाहिए डबल बेंच के उसके बाद क्या जवाब? सर मिसकोट कर दिया मेरे से दुगनी। एक सेकंड बड़े भाई प्लीज बोल लीजिए, राम के बारे में मिसकोट कर दिया, एक बार क्लियर करने दो। देखिए ये मेरे से डबल की उम्र के हैं, पहली बात तो
बाला साहब ठाकरे हिंदू हिजड़े सम्राट ने बिल्कुल सही कहा। हिजड़े वो नहीं होते जो बत्ती पर खड़े होकर के ताली बजाते हैं, असली हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर के भी हिंदू का विरोध करते हैं। मैंने 2 नाम पूछे शंकराचार्यों के, जो बता दी जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई नाम निकल के सामने आया ही नहीं है। जगत गुरु रामभद्राचार्य तक ने बोला है कि भैया वो वही मुहूर्त है जिसमें राम जी का जन्म हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी चीज 265 ऐसी चीजें अपनी नंगी आंखों से आप देख सकते हैं अयोध्या में जा करके, जो चीख चीख करके चिल्ला रही हैं कि राम वहीं पैदा हुए थे। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि सुना कि जो कांग्रेस की सरकार थी, घोटाला में ABCD-EFG सब है, तो ABCD आपको पता है घोटाला वाला कुछ? देखिए मैं बता देता हूँ पत्रकार महोदय, कांग्रेस पार्टी आप गलत बोलते हो। कांग्रेस पार्टी क्योंकि इस देश में जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। A4 आदर्श स्कैम, B4 बोफोर्स स्कैम, C4 CWG स्कैम, D4 देवास स्कैम, E4 एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F4 फोल्डर स्कैम, G4 गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, I-H4 हर्षद मेहता स्कैम, I-4 IPL स्कैम, J4 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, K4 केतम इसको प्रकाश स्टॉक मार्केटिंग स्कैम, L4 LIC हाउसिंग स्कैम, M4 मधु कोटा स्कैम, N4 नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग स्कैम, O4 ओरिएंटल बैंक कोस्ट गोल्डन स्कैम, P4 पंजाब काउंसिलिंग स्टेट स्कैम, Q4 कोस्ट गोल्डन स्कैम, R4 राशन कार्ड स्कैम, S4 सत्यम प्रकाश स्कैम, T4 के टेलीकॉम 2G स्कैम, U4 वाड्रा DLF स्कैम। भैया ऐसे जब तक कोई अक्षर नहीं छोड़ा जिस नाम से इन्होंने घोटाला न करा हो, और आज ही आकर के मतलब खुद तो बैजी बैगन खाएं और दूसरे को परहेज बताएं, ये तो होने वाला नहीं देश के अंदर। नहीं, ऐसा तो नहीं इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, जो लोग निमंत्रण ठुकरा दिए हैं, बोल रहे कौन से पंचांग से मुहूर्त निकलवाया है मुझे नहीं पता, उनके लिए क्या शब्द डेडिकेट करेंगे? देखिए ये वही लोग हैं जो बोल रहे हैं कंचे पंचांग से मुहूर्त निकाला। जब कोविड आता है तो ये कोविड शील्ड के क्या बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट। जब ट्रेन हादसा हो जाता है तो ट्रेन के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। बस का इंजन खराब तो बस के इंजन के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। कोई भी आपदा आएगी उसके स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। भूकंप आ गया तो ये बता देंगे कि इतनी तीव्रता से क्यों आया और अगली बार क्यों आएगा। ये हर चीज के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। पर भैया वो मौलाना जिनको अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए 54 साल में, वो राम मंदिर का पंचांग देख के मुहूर्त बना देंगे कि कब उसका प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करिए पत्रकार महोदय, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा देश के अंदर। इससे बड़ा कोई